भगवान सब कराते हैं, तो गलत काम क्यों कराते हैं? संगति उसकी कैसी है ये पता नहीं चलेगा तो वो ऐसे ही कर्म करेगा। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होए। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, स्वयं का कर्म ही आपको दुखी करता है, स्वयं का कर्म ही आपको सुखी करता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं बैठ करके यहाँ माला जाप कर रहा हूँ, उधर मैं IAS बन जाऊंगा, तो ये किसी काल में संभव ही नहीं है। भैया लोग मिल करके खूब माला से हमारी स्वागत करें। अब मैं यहाँ आई तो यहाँ कुछ ऐसा मिला ही नहीं, अब मैं तो दुखी हो गई। दोषी तो हम हैं, मैंने क्यों एक्सपेक्ट किया, और एक्सपेक्टेशन ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। तो अपनी तो सामर्थ्य नहीं है कि आप भगवान के पास जाओ मिलने के लिए, भगवान ही उधर से इशारा करते हैं। लोगों में 10 बुराई है और एक अच्छाई है, तो उस 10 बुराई को हटा करके केवल एक अच्छाई देखी जाए। आवश्यक नहीं है कि जो घर पे माला डुला रहा है उसके ही सारे काम सफल हो रहे हैं। इतने समय सो करके खुद को चार्ज करके फिर दिन में पूरे समय लगे रहते हो 10 से 7 बजे तक, वैसे ही ये कथा सुन करके अपने पूरे जीवन को सुंदर बना रहे हैं और धन्य कर रहे हैं। ये नास्तिक कोई नहीं होता है, देखिए ये बस समझने का वो है। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री नीम करोली बाबा। आप देख रहे हैं धरोहर टॉक भक्ति, और आज एक इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आप सभी को देखने को मिलेगा। हमारे साथ हैं लक्ष्मी प्रिया जी। कैसी हैं लक्ष्मी जी आप? बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, प्रभु की कृपा है, खूब आनंद है, और आज उसी आनंद के समागम में हम आप यहाँ बैठे हैं और भगवत चर्चा चल रही है। मैं आपके नाम से शुरू करता हूँ सबसे पहले जी। आपका नाम लक्ष्मी है जी, और उसके साथ प्रिया जी जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले ये बताइए कि लक्ष्मी प्रिया जी, क्योंकि लक्ष्मी देवी और वैसे हम लोग नाम देखते हैं, लेकिन लक्ष्मी प्रिया जी का क्या मतलब है? मेरा जो वास्तविक ये जो नाम है ये मेरी दादी जी ने रखा है। ओके। और लक्ष्मी ही मेरा मूल रूप से लक्ष्मी पांडे नाम रहा है, लेकिन जब मैं कथा क्षेत्र में प्रवेश किया मैंने, तो जिनको मैंने अपना गुरु बनाया, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी महाराज, तो महाराज श्री ने फिर मुझे ये सुंदर नाम, घर पे पिताजी और माँ प्रिया प्रिया भी बुलाते थे प्रेम से। तो महाराज श्री से जब मैं मिली तो उन्होंने इन दोनों नामों को एक में जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जब कथा क्षेत्र में है तो आप इस नाम को कहते हैं। गुरुदेव भगवान एक नाम देते हैं। वास्तव में कहा जाता है कि पिताजी जो पिता होते हैं उनको अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम या पुत्री का नाम, अपनी भार्या का नाम यानी अपनी पत्नी का नाम, और कहते हैं अपने श्रेष्ठ का नाम नहीं लेना चाहिए जी, ऐसा कहा जाता है। तो एक भाव से ये भी वो समझा रहे थे इस विषय को, तो उसी भाव में उन्होंने ये कहा कि आपका ये जो नाम है इसको एक साथ जोड़ लीजिए तो और सुंदर हो जाएगा। तो ये गुरु प्रसादी नाम है। ओके। नाम का तो मुझे समझ में आ गया प्रिया जी, और लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप उनकी कथावाचक हैं, एक स्पिरिचुअल, कई बार मैंने देखे हैं आपके इंटरव्यूज़ वगैरह भी देखे हैं, आप कथाएं करती हैं, राम कथा करती हैं, भगवत कथा करती हैं, तो आप सबसे पहले आपको ये कब समझ में आया कि हमें भगवत कथा करनी चाहिए या राम कथा करनी चाहिए या इस क्षेत्र में, इस लाइन में जाना है? देखिए बहुत सुंदर बात कहते हैं पंकज जी कि जीवन में जो कर्म होता है उस पर ही हम सबका नियंत्रण है। हम केवल और केवल कर्म कर सकते हैं। तो बचपन से ही मैं इस क्षेत्र में तो नहीं रही, लेकिन इस क्षेत्र में आने वाला जो एक माहौल होता है, जो वातावरण होता है, वो हमको प्रारंभ से मिलता रहा, जिसको कहते हैं संस्कार। तो हमारे जो पूर्वज रहे हैं उनकी भी बड़ी श्रेष्ठता रही है। मुझे बाबा जी दादी सभी बताते हैं, और दादी बाबा के पास भी मैं काफ़ी समय तक रही बचपन में। और फिर जब माँ पिताजी के पास रही, जी, और तो वहाँ का जो समागम रहा वो बहुत ही पवित्र रहा, और भगवान की भक्ति की ओर, उनके प्रेम भाव की ओर ही सतत मैंने आसपास अपने ये देखा है। तो उसी से एक जो कहते हैं बिंदु होती है, कोई चीज़ अगर जैसे कांटा है और वो आपके पैर में लगा हुआ है और निकला नहीं है, तो जब तक नहीं निकलेगा तो आपको धीरे धीरे खुरेदता रहेगा और घाव करता रहेगा, दर्द करता रहेगा। बिल्कुल। हाँ, तो और जैसे ही निकल जाता है तो फिर दर्द भी समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार ये जो कर्म का जो बीज होता है, वो कर्म कैसा है, क्या है, ये तो धीरे धीरे आपके कर्म करते करते रहने से ही पता चलता है। और फिर एक समय 2019 में मैं योगा दर्शनम मैसूर में मैंने सीखा, और वहाँ से मैं वापस आई थी। और 2020 में
18 मई को हम और माँ बैठे हुए हैं और साथ में ऐसी चर्चा चल रही है कुछ और फिर वहीं से इसको मैं निश्चित ही भगवत कृपा कहूँगी और हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद पहली मुझे बार इस आपने कब क्षेत्र में भगवत जाने कथा को की? मिला। पहली बार कब की? 12/12/2020 को मैंने पहली भागवत कथा 2020 में आपने 12/12/2020 में की। ओके। और जब से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को लगभग 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं। जी। आजकल 3-4 चीज़ें जो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे हर जगह कि कौन लोग हैं जिनको जैसे अभी अभिनव अरोरा का जी, आपने जी। देखा काफ़ी उसको ट्रोल किया गया जी। और ऐसे कई ऐसे लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे या कहीं ना कहीं वायरल होते हैं और लोग उनको ये कह के ट्रोल करते हैं कि वो धर्म का चोला ओढ़ के अपने आप को फेमस कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। बट आपको ये कब समझ में आया, ये कब ये आपको लगने लगा कि आप जिस रास्ते पे जा रही हैं वो एकदम सही है और इससे कितने लोगों का फ़ायदा होगा? मैं आपको एकदम सच्चाई बताऊं पंकज जी, तो जब मैं इस मार्ग पे आई थी तो मुझे खुद भी ये पता नहीं था कि वास्तव में लिटरली मैं ये सच बता रही हूँ कि भक्ति क्या है, कैसे कथा करते हैं, क्या स्वरूप होता है, गुरु कैसे बनाते हैं, गुरु कैसे जीवन पे इम्पैक्ट डालते हैं, मुझे कुछ भी पता नहीं था। लेकिन बस एक चीज़ था, मुझे विश्वास था। और कहते हैं जीवन में विश्वास का होना मतलब भगवान का होना होता है और भगवत कृपा ही केवल मेरे जीवन में है। मैं कभी भी ये प्रत्यक्ष रूप से एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि मैंने कुछ किया है और उसके बदले में मैं इस कथा क्षेत्र में आई हूँ। और फिर जब 2020 में मैंने ये शुरू किया था अपना ये कथा पढ़ने का, इसका अध्ययन, श्लोकों को याद करना प्रारंभ में, तो यही सारी चीज़ें थी और ये कर्म था। वास्तव में बताएं, जीव 2 ही चीज़ों पे टिका हुआ है, कर्म और कृपा पे। अगर वो कहता है कि मुझे कर्म पे ही विश्वास है तो जब तक कृपा नहीं होगी वो कर्म करता करता मर जाएगा, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अगर कर्म कर रहा है और विश्वास है और चाहे जितना समय लग जाए, और निश्चित ही ये मानिए अगर जहाँ विश्वास है कह रहे हैं ना वहाँ भगवान होते हैं, तो कर्म आपका फलीभूत तभी होता है जब भगवान की कृपा होती है। मैंने विश्वास करके केवल और केवल उसका अध्ययन, पठन पाठन जो होता है वो किया है और याद कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें मैं कर कैसे रही, ये केवल और केवल भगवत कृपा है। अभी जैसे आपने कहा कि कर्म आप करिए और विश्वास रखिए जी। और जब भगवान के प्रति भक्ति रखते हैं तो यकीन मानिए कि भगवान होते हैं। जी। मैं भी जब यूट्यूब पे हमारा जो चैनल है उस पर बाबा के बारे में कुछ बात करता हूँ तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नास्तिक हैं, वो ईश्वर पे नहीं मानते, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए जीवन में आज ही इनफैक्ट आज मैं पूज्य राजन जी महाराज को सुन रही थी सुबह और ये जो आपने प्रश्न किया है उसका सही उत्तर उन्होंने दिया। एक पिता है और उनका बेटा वो जॉब करता है और पिताजी कथा सुनने के लिए जाते हैं, तो जब वो लौट करके आते हैं तो बच्चा बोलता है कि आप क्या 3 घंटे यूँ बर्बाद करते रहते हैं, 3 घंटे तो कहीं और किसी काम में लगा लीजिए तो बहुत सार्थक हो जाए। मतलब उस बच्चे के लिए कथा सुनना मतलब वेस्ट है, कोई मतलब नहीं। वो बार बार कहता रहता था जाइए अपने महाराज जी से पूछिए कि इसका क्या लाभ होगा। तो एक दिन पिताजी बहुत परेशान होकर के उस बच्चे को ले करके गए कि अगर तुम्हारे मन में इतना संशय है चल करके तुम ही पूछ लो। तो महाराज जी के पास जब ले गए तो ले जा कर के वही चीज़ महाराज जी से भी कहते हैं कि आप कैसे इनको कथा सुना करके इसी अंधभक्ति में ही ले जा रहे हैं। तो महाराज जी ने कहा कि फिर आप क्या करते हैं? तो वो कहते हैं मैं तो ऑफिस जाता हूँ। कितने बजे? तो बोला 10 बजे। लौट करके कब आते हैं? बोला 7 बजे। फिर उसके बाद तो कहते हैं उसके बाद आने के बाद वॉक करता हूँ, फिर डिनर करके और फिर सो जाता हूँ। कितने घंटे सोते हो? बोला 7 घंटे तक सोता हूँ। तो महाराज जी ने कहा इधर आओ, थोड़ा और पास बुलाया और फिर कहते हैं कि अगर तुम 7 घंटे भी कुछ काम कर लेते तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता। वो 7 घंटे तुमने सोने में बिता दिए। तो वो कहता है अरे जब 7 घंटे मैं सोऊंगा तभी तो चार्ज होकर के फिर आगे जो ऑफिस जाता हूँ 10 बजे से लेकर के 7 बजे तक तब तक काम करूँगा। तो वैसे ही फिर महाराज जी ने बताया कि जिस तरीके से तुम इतने समय सो करके खुद को चार्ज करके फिर दिन में पूरे समय लगे रहते हो 10 से 7 बजे तक, वैसे ही ये कथा सुन करके अपने पूरे जीवन को सुंदर बना रहे हैं और धन्य कर रहे हैं। तो ये नास्तिक कोई नहीं होता है, देखिए ये बस समझने का वो है, अपना अपना प्रोस्पेक्टिव है इसमें। जी। अध्यात्म और योग में फर्क है? देखिए योग होगा तभी अध्यात्म हो पाएगा। कहते हैं अध्यात्म का जो जैसे आप
मैं किसी ईश्वर को मानता हूँ, किसी शक्ति को मानता हूँ, किसी एनर्जी को मानता हूँ, जी। तो मैं उनकी पूजा अर्चना करता हूँ, तो मैं अध्यात्म में हूँ। बिल्कुल हैं, लेकिन जब कहते हैं योग जुड़ जाता है आपसे, तो वो जो अध्यात्म है वो मानसिक हो जाता है, मतलब फिर वो आपके मन में प्रवेश करता है। ओके। वैसे अध्यात्म ज्ञान यानी बुद्धि में प्रवेश करता है, लेकिन जब आप योग से जुड़ जाते हैं तो बुद्धि यहाँ होती है, चित्त यहाँ होता है, चित्त यानी मन होता है। तो जो वो अध्यात्म आपकी बुद्धि में अभी केवल ज्ञान रूप बन करके बैठा हुआ है, वो जब आप योग से जुड़ जाते हैं, वो योग जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, इन चीज़ों से पूरा एक एक सीढ़ी चढ़ चढ़ के बना हुआ इंद्रियों है, को कंट्रोल करके एकदम फोकस कर लिए, फिर वो चीज़ ज्ञान में परिणत होकर के धीरे धीरे बदलते बदलते आपके चित्त में प्रवेश करता है। और जब मन में प्रवेश करता है तो कहते हैं कि अरे उस व्यक्ति को देख करके तो ऐसा लगा कि वास्तव में केवल उसकी वाइब ऐसी लगी मुझे कि मन प्रसन्न हो गया, उसका व्यवहार। तब कहते हैं जब मन में बात प्रवेश करती है तो आपके व्यवहार में अपने आप दिखने लगता है। इसी में ना एक चीज़ और है, अभी वो जो पिछली जो हम बात कर रहे थे ना कि नास्तिक और आस्तिक की, जी। और कर्मों के फलों की, भगवत गीता में हम पढ़ते हैं कि जैसा आप कर्म करेंगे वो आपको भुगतना पड़ेगा, फल आपको जरूर मिलेगा, है ना। एक हम कहते हैं कि जो लोग मेहनत नहीं कर रहे तो आप कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, फल तो उसको देना है, कर्म हमें करना है। लेकिन एक मैं इंटरव्यू देख रहा था विकास दिव्य कीर्ति, तो उनका एक मानना है, उनका एक प्रोस्पेक्ट जो मुझे बहुत, उनसे मैं काफ़ी इत्तेफाक रखता हूँ। उनका ये कहना है कि अगर भगवान है इस दुनिया में तो वो मुझे मंदिर जाने से एक दिन में 10 माला 15 माला 108 मालाएं जाप करने से नहीं रिजल्ट देगा, या नहीं मुझे वो समझेगा, नहीं अंडरस्टूड करेगा। मुझे वो, अगर वो सच में भगवान है तो वो मुझे मेरे कर्म से देखेगा कि मैं किसके साथ गलत कर रहा हूँ, किसके साथ सही कर रहा हूँ, और किस पथ पे चल रहा हूँ। मान के चलिए कि मुझे IAS बनना है तो IAS की मैं पढ़ाई करूँगा, IAS बन जाऊँगा तो मुझे मंदिरों के घंटी नहीं हिलानी पड़ेगी। उनका ऐसा कहना है। आप क्या सोचती हैं और क्या कहेंगी? देखिए, ये जो भाव आप कह रहे हैं उनका मैंने भी सुना है, लेकिन वो किस दृष्टिकोण से कह रहे हैं ये समझने की आवश्यकता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि कभी भी भक्तिहीन हो जाओ, उन्होंने ये नहीं कहा कि पदविहीन हो जाओ, बस वो ये कह रहे हैं कि आप ये जो कर्म कर रहे हैं, भगवान भी बहुत क्लियर शब्दों में कहते हैं कि आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जो आपने कहा कर्म करो, फल की चिंता नहीं करो। तो भगवान कभी नहीं कहते कि अगर आपको IAS बनना है, PCS बनना है तो आपको बैठ करके घर में माला जाप करनी है। क्यों? क्योंकि उससे कोई मेल जोल नहीं है। आपका जो सांसारिक कर्म है वो तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं बैठ करके यहाँ माला जाप कर रहा हूँ, उधर मैं IAS बन जाऊँगा, तो ये किसी काल में संभव ही नहीं है। भगवान ने स्वयं कहा कि जैसे बालक है, विद्यार्थी, अगर वो घर में बैठ करके सुबह से शाम तक माला फेरेगा तो वो पढ़ने कब जाएगा, वो पढ़ेगा कब? उसका तो वो कर्म है, उसने जो जन्म लिया है उस जन्म में उसका कर्म ये है कि वो जो भी उसका लक्ष्य है उस लक्ष्य पे ध्यान दे, और एक विश्वास के साथ बहुत भाव से। आवश्यक नहीं है कि जो घर पे माला डुला रहा है उसके ही सारे काम सफल हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। जीव जो भी काम बहुत भाव से और मन से करता है, तो जैसे आपने कहा IAS बनना, PCS बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कहते हैं ये बड़ी बात तब होती है जब आपका मन, आपका संयम, आपकी लगन उसमें लगी हो। तो वो जो IAS बनना है वो कोई कर्म नहीं रह गया, वो कहते हैं वो काम फिर सेवा बन जाता है, और वही आपकी पूजा है, वही भक्ति है। जैसे आज जो सेना पर खड़े हुए हैं हमारे वीर, वो तो बैठ करके भजन करेंगे, फिर तो हमारा सबका काम तो हो गया महाराज। तो उनके लिए वही का काम लड़ना है, उनके लिए वो लड़ना ही उनकी भक्ति है। ये समझना पड़ेगा, जो भी जिस कर्म में है वो उसका काम भक्ति ही है। आप भगवान को कैसे देखते हैं? ईश्वर को दयालु है, सब कुछ है, सर्वस्व दयालु है, कृपा करता है लोगों को, दुखियों का सहारा है जी। बट लेकिन बहुत सारे लोग दुखी हैं इस संसार में, तो इसके लिए बहुत स्पष्ट कहा गया है, दुखे सति पापम क्षीयते, सुखे सति पुण्यम क्षीयते। नहीं, अब ये बताइए जो आपने कहा है, पहले तो उसका मुझे हिंदी अनुवाद बता दीजिए, क्योंकि मैं तो समझ भी जाऊंगा थोड़ा बहुत, अगर संस्कृत का होगा बाकी ऑडियंस को समझ में नहीं आएगा। बस मैं प्रतीक्षा ही कर रही थी कि आप अवसर दें तो हम। जी जी। कहते हैं दुखे सति पापम क्षीयते, सुखे सति पुण्यम क्षीयते। जब दुख भोगते हैं
तो दुख भोग करके हमारे जितने पाप हैं वो सब कट जाते हैं। जीव को क्या लगता है कि जब हमें दुख मिल रहा है तो वो भगवान दे रहा है। ठीक है। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, स्वयं का कर्म ही आपको दुखी करता है, स्वयं का कर्म ही आपको सुखी करता है। ठीक है। जैसे मैं यहाँ एक्सपेक्ट करूँ, मान लीजिए केवल अब मैं वहाँ से चली अपने घर से और मैंने सोचा कि अभी जैसे ही मैं पहुँचूंगी स्टूडियो के पास, कई भैया लोग मिल करके खूब माला से हमारी स्वागत करेंगे। ठीक है, अब ये मैं घर से ही सोच के चली। अब मैं यहाँ आई तो यहाँ कुछ ऐसा मिला ही नहीं, अब मैं तो दुखी हो गई। अब मुझे तो दुखी हो जाना चाहिए। तो यहाँ दोषी कौन है, आप हैं या हम हैं दोषी? एक्सपेक्टेशन। दोषी तो हम हैं, मैंने क्यों एक्सपेक्ट किया, और एक्सपेक्टेशन ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। राइट। तो ये थॉट ही गलत है जो ये सोचते हैं कि भगवान दुख दे रहा है। भगवान कह रहे हैं आप जो कर्म कर रहे हो बेटा आपको वही फल मिल रहा है और कोई मिल नहीं रहा है। और कहते हैं सुखे सति पापम क्षीयते, जब आप बहुत सुख भोगते हैं तो भगवान कहते हैं आपका जो पुण्य है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है, इसलिए कहते हैं कि उसको भी जमा करते जाओ। तो बहुत दुख मिल रहा है और आपके पाप कट रहे हैं तो किस बात का दुख है? आपको तो खुश होना चाहिए कि हमारे तो पाप कट रहे हैं दुख भोग करके। और जब बहुत सुख मिल रहा है तब आपके पुण्य समाप्त हो रहे हैं तो किस बात का खुशी है? आपको तो दुखी होना चाहिए, अरे मेरा तो सारा पुण्य जा रहा है, मुझे तो और जब तक करके समझ में आ रहा, उसको तकलीफ है, वो तो यही समझने, इस पॉडकास्ट के माध्यम से यही समझने की आवश्यकता है आजकल के जीव को कि भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते, स्वयं का कर्म ही दुखी करता है और स्वयं का कर्म ही आपको सुखी करता है। एक और लाइन है, अगर मैं सही हूँ गीता की, कृष्ण जी कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ, मैं ही कराता हूँ। भगवान सब कराते हैं तो गलत काम क्यों कराते हैं? गलत काम इन द सेंस कई जगह एक तो लड़ाइयाँ होना, ठीक है, देश इंटरनेशनल लेवल पे हम वॉर की बात करें तो हज़ारों लोग मर जाते हैं, छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार होना, रेप हो जाना, गरीब ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं और उनको और परेशान करते चले जाना, और जो बुरे लोग हैं, और कई सारे लोग हैं इस दुनिया में जो जिनका ना एक एम्पायर है, उसको पाप का एम्पायर है, पाप से बहुत बड़े बन गए, अपने आप को कहते हैं बहुत बड़ा। उनकी समाज के सामने एक साफ सुथरी छवि दिखाई जाती है कि ये दुनिया के सबसे बड़े मसीहा हैं, लेकिन उनके पीछे एक बहुत बड़ा राक्षस रावण बैठा हुआ है उनके अंदर। तो ऐसा क्यों है? जब भगवान के साथ क्यों कराते हैं, क्यों करना है उनको ऐसा, क्यों खेलते हैं हमारे साथ? देखिए पंकज जी, ये मेरा नहीं है, ये मेरे यूट्यूब चैनल में भर भर के कमेंट करते हैं, भर भर के जब मैं लाइव जाता हूँ जवाब नहीं दे पाता हूँ उनको, आपके माध्यम से जवाब दे पाऊंगा। एक जो पहली बात आपने कही कि भगवान ही कहते हैं मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही कराता हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, और ना आकाश मुझे काट सकता है, ना अग्नि मुझे जला सकती है। इसको श्रीमद् भागवत में सबसे पहले मूल श्लोक में कहा है, चतुश्लोकी भागवत में भगवान ने इस बात को स्पष्ट किया है कि अहमेवा समेवाग्रे नान्यद् यत् सत्तत्परं पश्चादहं यदि तच्च यो वशिष्येत शोष्म्यहं रतीर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यायादात्मनो मां यथा भाषो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु वचनेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि न तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अनव्ययव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। 4 श्लोकों में अब मैं ये भाव कहा है। हाँ, आपसे निवेदन करूंगा कि ऑडियंस को अनुवाद भी बताएं। जी, तो ये जो चतुश्लोकी बताना इसलिए आवश्यक है, लोग केवल शास्त्र नहीं समझते, शस्त्र ले लेते हैं पहले ही। तो इसीलिए हम श्लोक के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं कि भगवान जब स्वयं कह रहे हैं कि करने कराने वाले वो स्वयं हैं, लेकिन भगवान ने ये नहीं कहा कि अच्छा ये देखिए, जीव कभी ये नहीं समझता कि दुख मिलता है तभी वो कहता है भगवान ने दे दिया, सुख मिलता है तो क्यों नहीं कहता, सुख मिलता है तो उसके भीतर अहमता आ जाती है, वो कहता है कि अरे ये तो मैंने किया है, अपनी कमाई से लेकर के आया हूँ, मैंने ये पूरा इतना सब जो कुछ भी बनाया मैंने अपने बल पे बनाया है। ये क्या है? ये केवल और केवल अहंकार होता है जीव के भीतर, जिसको लगता है कि दुख मिल रहा है तो केवल भगवान दे रहा है। भगवान तो कभी किसी का दुख सुख देने का सोचते भी नहीं है। और यही जो चतुश्लोकी भागवत में ये बताया भगवान ने, उसी को चरितार्थ करते हुए मानस में कहते हैं भगवान कि जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरई कृपानिधि सज्जन पीरा। कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है, यानी जब जब होई धर्म के हानि, धर्म की हानि कभी नहीं हो सकती, लेकिन धर्म से जब अधर्म बढ़ने लगता है, क्योंकि धर्म साक्षात कहते हैं रामो विग्रहवान धर्म, भगवान राम ही साक्षात धर्म है।
और जब अधर्म की कहते हैं धर्म की हानि होने लगी, यानी अधर्म खूब बढ़ने लगा, तब जाकर के भगवान विविध स्वरूपों में रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। और आप ये जो कह रहे हैं कि कहीं किसी का बलात्कार हो रहा है, कहीं शोषण हो रहा है, कोई मारपीट कर रहे हैं आपस में, तो देखिए ये केवल और केवल कहा ना कि जीव जब तक संगति उसकी कैसी है ये पता नहीं चलेगा तो वो ऐसे ही कर्म करेगा। कहते हैं जीवन में विवेक का होना बहुत आवश्यक है, और आजकल जो ये करते हैं उनके पास विवेक की कमी है। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई। जब तक जीव सत्संग में जाएगा नहीं, विद्यालय में विद्या तो खूब प्राप्त कर लेगा, लेकिन कहते हैं विद्यार्थी को ज्ञान तो मिलेगा लेकिन वहाँ विवेक नहीं दिया जाएगा। विवेक के लिए आपको कहीं ना कहीं भक्ति के मार्ग पे जुड़ना ही पड़ेगा, फिर वो कोई भी मार्ग हो, सत्संग साधु संत, बिल्कुल बिल्कुल। वो छोटा से छोटा भी हो सकता है, आपका रोज एक धूप बत्ती दिखाना, भगवान को दीपक जलाना, उनको मानना, सब छोड़िए, ये तो व्यवहारिक हो गया, लेकिन कहते हैं मानसिक केवल मान लेना ही आपके लिए वो भक्ति हो जाएगा। आपको पता है प्रिया जी, मेरा जन्म जो है ये एक यादव परिवार में हुआ है, किसान परिवार में। जी। तो बचपन से ना मैं गायों भैंसों के बीच में पला बड़ा हूँ। मेरा एक घर है, जहाँ मेरा घर है गांव का, उसके बगल में हनुमान जी का मंदिर है। जी। तो मेरा जहाँ जो मंदिर है वो पहाड़ी के ऊपर है, और पहाड़ी के नीचे मेरा घर है। अब गांव में आप जानते हैं ना, वो आप इमेजिन करिए, तो गांव वाली जो मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद हमारे गांव का जो मंदिर है उसमें कभी ना कभी कोई ना कोई संत आया करते थे। तो हमारे जो पिताजी हैं, जब वो घर रहते थे, अगर वो काम पे नहीं गए अपने करने के लिए, जब वो घर रहते थे तो जो साधु जी हैं उनके यहाँ पे जाते थे। अब साधु जी जब कहीं से आते थे तो उनके पास कोई सामान नहीं होता था, तो टिक्कड़ मिक्कड़ बनाने के लिए, तो अगर वो 10 दिन रुक रहे हैं तो गांव के 4-10 लोगों की कमेटी है, तो कोई गैस सिलेंडर दे देगा, कोई परात दे देगा, कोई आटा लेके जाएगा, कोई नमक मिर्ची लेके जाएगा। ऐसे गांव में सब लोग अपना अपना जो है करते थे। और उससे अच्छी बात ये होती थी कि हम लोगों को एक तो मंदिर जो खाली होता था वहाँ पे जाने की जगह मिलती थी, बैठ जाते थे। अब उनके प्रवचन चलते थे, अब उनकी कोई ना कोई बात चल रही है, कभी किसी इतिहास की बात चल रही है, कभी राम कथा चल रही है, वो छोटी छोटी स्टोरीज बता रहे हैं कि कैसे आप पॉजिटिव रह सकें। और मेरा वो वहाँ से चलता और मेरा जो रहा है लाइफ में कि हमेशा से अच्छे किस्मत समझ लीजिए, नीम कोरी बाबा का आशीर्वाद समझ लीजिए कि अच्छे लोगों के साथ ज़्यादातर मिलना जुड़ना रहा है। तो आपने जो कहा है वो सही कहा है कि लाइफ में अगर आपको एजुकेशन तो कहीं से भी मिल जाएगी। आप देखिए अमेरिका लोग पढ़ के आ रहे हैं, तो वही जो अमेरिका जिन माता पिता ने अमेरिका बच्चों को पढ़ने भेजा, वो उनकी जॉब लग गई, 2 करोड़ रुपए का पैकेज है उनका, लेकिन माँ बाप को अनाथ आश्रम में रख रहे हैं। तो आपको एजुकेशन मिल गई, आपको क्लास मिल गया, आपको सक्सेस मिल गई, लेकिन आपको संस्कार जो मिलने थे वो नहीं मिले, और उसकी वजह से सोसाइटी एक अलग रास्ते पे जा रही है। जी। सुनना मुझे आपको था, लेकिन अब सुना मैंने अपनी एक स्टोरी दी। इसी में एक और चीज़ मैं देखना चाहता हूँ कि हस्बैंड वाइफ के काफ़ी सारे अभी आप भी देख रही होंगी न्यूज़ पे, काफ़ी सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं और न्यूज़ें आ रही हैं कि पत्नी ने पति को मार दिया, वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई। कभी पति ने पत्नी को मार दिया और उसने किसी अपनी भाभी या किसी रिश्ते में किसी के साथ शादी कर ली। ये सारी चीज़ें सब वायरल हो रही हैं। ये पहले ऐसा नहीं होता था। जब आप भगवत कथा की बात कर रहे हैं तो कितने लॉयल होते थे, और हमारे जो भी पद्मावत फिल्म आई, वो एक हमारे पद्मावती जी जो महारानी है उनके ऊपर पूरी स्टोरी है कि वो कैसे उन्होंने जौहर किया, सिर्फ इसलिए कि उनको पतिव्रता धर्म निभाना है, पतिव्रता जो भी है वो धर्म निभाना है। तो ऐसा क्यों हो रहा है आज, इतना चेंजेस क्यों आ रहा है कि लोगों के दिमाग में? क्योंकि इसको स्पिरिचुअल तरीके से आप समझाइए लोगों को कितना सही है, और इसका बाद में क्या परिणाम लोगों को भोगने को मिलेगा, देखने को मिल सकता है। देखिए, विवाह का जो सबसे मूल रूप मुझे लगता है, उसको एक शब्दों में कहा जाए जी, तो विवाह कोई निर्वाह नहीं है जी। विवाह को अगर निर्वाह समझेंगे तो विवाह नहीं रह जाएगा। विवाह जो ये शब्द है, इसका नाम ही है निभाना। जब ये नहीं समझते आपस में जी, पति पत्नी कि ये जो हम एक बंधन में बंधे हैं, इसको हमें निभाना है। और निभाना कब तक है? कहते हैं जब तक आपके जी शरीर में प्राण है, श्वास है, तब तक निभाना है।
आजकल लोग बहुत इसको हल्के में लेते हैं कि अरे ये विवाह कर डाइवोर्स लिया तो जैसे क्या हम हो लोगों ने गया, हमारे माता पिता के ये बीच बड़ी में कभी बात चीज़ें नहीं नहीं हुई, है। बिल्कुल डाइवोर्स जैसी। बिल्कुल। आजकल डाइवोर्स जैसी चीज़ें ट्रेंड बन चुका है। फिर देखिए जब एलिमनी ले उस लेना, समय 50 में लाख 1 करोड़ 10 करोड़ रुपए ले उस लेना। समय में जब डाइवोर्स नहीं होते थे तो वो प्रेम प्रेम था। उसमें एक सुंदर मर्यादा दिखती थी जिसमें जो स्त्री है, जो माँ है, उसमें कहते हैं सौशीलता है, वात्सल्यता है, अपने बच्चे के लिए एक परिवार को संभालने के लिए गंभीरता है, और कोई अचानक से कोई घटना घट जाए तो उसके लिए स्थिरता है। तो सारे गुण पहले दिखते थे। लेकिन अभी क्या है कि एक ये जो मैंने कहा ना निभाना, जीव इसको भूलता जा रहा है कि हमें जिस प्रेम बंधन में हम बंधे हैं उसको कुछ भी हो जाए। क्यों ऐसा क्यों है? रीजन क्या है उसके पीछे? क्या लगता है आपको? लोग परवरिश, नहीं, आज का जो परवरिश बदलता तो हुआ नहीं जमाना, कहेंगे। देखिए इंटरनेट, कोई माता पिता नहीं चाहते कि उसका बच्चा गलत मार्ग पर जाए, कोई भी नहीं चाहते। लेकिन ये क्या है कि जब तक आप कोई चीज़ अच्छे से समझते नहीं हैं, आप जो देख रहे हैं प्राय अगर उस पर ही विश्वास कर लेंगे। लोगों के पास आजकल पेशेंस कहाँ है किसी चीज़ को समझने का, कुछ सुनने का, कुछ अच्छी बात है उनको तो तुरंत चाहिए। और उन्होंने तुरंत के मामले में विवाह को भी ऐसे ही समझ लिया, अच्छा ये नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। ये भी यहाँ तक मैं ठीक मान लेता हूँ कि चलिए आप 2 पति पत्नी हैं, शादी हुई है, अब नहीं बन रही है तो अलग हो जाइए, कोई बात नहीं, चलिए इधर भी समर्थन करते हैं। बट अलग होने के लिए, प्रेमी के साथ जाने के लिए पति की हत्या करा देना, ये तो बिल्कुल ही अनुचित है। और कहते हैं ये विवाह नहीं है, केवल किसी प्रकार का हो सकता है एक अट्रैक्शन हो गया हो, और अट्रैक्शन के बाद फिर वास्तव में उनको प्रेम नहीं था। और जहाँ अट्रैक्शन है वहाँ प्रेम तो है नहीं, ये पहली बात क्लियर ही हो जाती है। और केवल लालच, द्वेष भाव और इसी सब, मतलब पूरी की पूरी उसमें विकृति है उस जीव में जो ऐसा कर्म कर रहा है। और वास्तव में ऐसा होना नहीं चाहिए। प्रेम कहते हैं पूरे संसार में, भगवान कृष्ण कहते हैं कि केवल और केवल जो सबसे बड़ी और अमूल्य वस्तु है, अमूल चीज़ है, अमूल भाव है, वो केवल और केवल प्रेम है। प्रेम से बढ़कर के कुछ भी नहीं। आपका ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा, लेकिन कहते हैं कि भगवान को अगर पाना है तो ज्ञान वैराग्य से, संन्यास से नहीं मिलने वाले। भगवान अगर मिलेंगे तो केवल और केवल प्रेम से मिलेंगे। आप बाबा बागेश्वर जी को जानती हैं? धीरेन्द्र सरस्वती जी को? हाँ। कैसे इंसान, मिली हैं आप उनसे कभी पहले? नहीं, मैं मिली तो नहीं हूँ, ऐसा भी कोई समागम नहीं बना। लेकिन मेरा जो महाराज श्री को लेकर के एक भाव है वो भाई का है। मिलना चाहती हैं? ऐसा कोई क्रम बनेगा तो बिल्कुल ऐसा आपत्ति नहीं है, मैं बिल्कुल मिलूंगी। तो जिस तरह से ना जिस तरह से वो लोगों के बीच में फेमस हुए, 2 चीज़ों की वजह से फेमस हुए। पहला जो सबसे ज़्यादा तूर पकड़ी बात वो है हिंदू राष्ट्र जी, और उससे पहली ये मुझे लगता है दूसरी बात है हिंदू राष्ट्र पे जो पकड़ी है। पहला जो था उनका वो चमत्कार दिखाने का तरीका, एक वो अंदाज जी, पर्ची लिख देना, चिट्ठी लिख देना, लोगों के बारे में बता देना। आप कैसे देखती हैं, ऐसा सच में होता है? मेरा क्षेत्र में कोई इतनी प्रगाढ़ता नहीं है, इसमें मुझे कोई विद्वता नहीं है, तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि ये कैसे क्या है। लेकिन हाँ, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, इस भाव से जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वो जो कुछ भी, देखिए कोई व्यक्ति जब ऊपर उठता है तो उसको गिराने के लिए बहुत सारे लोग हैं। लेकिन कहते हैं जब राम जी की ही इच्छा ऐसी होगी कि इसके अंदर वो गुण है, इसके अंदर वो बात है, तो फिर उसे संसार में कोई रोक नहीं सकता है। और वास्तव में देखा जाए तो पर्ची तो एक अलग बहुत छोटी बात हो गई, लेकिन जो आज वो हिंदू राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, आज तक आप ऐसा देखिए, हिंदू राष्ट्र की बात आती है, आप पक्ष में है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। हिंदू राष्ट्र नहीं है अभी हमारा, देखिए है, लेकिन अभी भी देखिए लोगों में भेदभाव है। तो अभी आप 10 लोगों के बीच बैठ जाइए तो उसमें 5 लोग उसमें आपत्ति जताएंगे। आपकी इस बात से स्वीकार मैं करता हूँ, लेकिन एक बात बताइए, अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है जी, तो बाकी लोगों को कहाँ आप भेजेंगे? देखिए धर्म एक ही है, उसको कोई हटा नहीं सकता ना मिटा सकता है। नहीं मानते ना, जैसे जैसे इस्लाम वाले हैं तो वो हिंदू धर्म थोड़ी स्वीकार करेंगे। बौद्ध धर्म अपनाने वाले हैं जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, वो हिंदू राष्ट्र से आपत्ति नहीं करेंगे। सिख धर्म वाले तो बिल्कुल आपत्ति कर रहे हैं, इस समय आपत्ति कर रहे हैं। तो हिंदू राष्ट्र है ही ऑलरेडी, हिंदू राष्ट्र ही है।
नहीं, सबसे पर ज़्यादा वास्तव में देखिए ना, अगर हिंदू राष्ट्र है तो लोगों की मानसिकता कहाँ गई? लोग तो आज भी जो है ये जो विवाह का क्रम चल रहा है, इसमें देखिए हिंदू मुस्लिम, जब पूरा हिंदू राष्ट्र है तो विवाह का क्रम ऐसे क्यों चल रहा है? तो ये सारी चीज़ें ना लोग मानने को कहाँ तैयार है कि हम सब सनातनी एक साथ जुट करके मिल करके एक और बढ़ रहे हों। ऐसा अभी नहीं है, सब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग व्यवहार में चल रहे हैं। तो आप जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो केवल और केवल हमारे परम प्रिय भैया धीरेन्द्र शास्त्री। सीधा ठीक है, हम अभी मरण जन्म की बात कर लेते हैं। जी। मेरे लिए बहुत कन्फ्यूज़न है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ना 2-3 चीज़ों में बहुत मानता हूँ, पता नहीं आप मानती कि नहीं। मैं ना भूत प्रीत पिशाच इस तरह की चीज़ों में मैं बिलीव रखता हूँ, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैंने एक स्टोरी भी शेयर करी थी और रियल स्टोरी थी, घोस्ट स्टोरी थी। आप मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानती। तो देखिए अब हो, लेकिन फिर भी मानने की बात है ना, होता है ये तो मैं भी जानती हूँ। आप भगवत गीता का आप आगे चल रही हैं उनको लेके जी, और आप कथावाचक हैं, जी। तो आप कह रही हैं भगवत गीता में तो भूतों का और इन पिशाचों का है, मतलब वो उनके तरीके से होते एक हैं, योनि लेकिन है ना, मानने की बात कही ना तो आप आपने। क्यों नहीं माने? अब कृष्णा जी को नहीं मानती क्या आप? तो मैं अब वो भूत भगवान थोड़ी हैं, मैं आप बस ये कृष्णा कह जी रही को हूँ। मानते हैं कि नहीं हाँ, मानती? बिल्कुल तो वो मानती हूँ। कहते हैं कि भूत पिशाच की योनि है, तो उसको तो नहीं मानेंगे? आपने कहा कि आप उन्हें मानती हैं या डर लगता है, तो मैं देखिए भूत देख करके कोई प्रसन्न थोड़ी नहीं, होता है, हाथ जोड़ डर करके नहीं, मैं खड़ा कह रहा हूँ थोड़ी हो मानने जाता में है। बोलो, मानती नहीं, हैं? मैं नहीं मानती, बिल्कुल नहीं तो मानती। मैं समझूं कि और कृष्णा जी को नहीं मानते कहते आप। हैं नहीं, क्योंकि भगवान कहते हैं वदंती तत्तत्वविदा तत्त्वम यद् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। भगवान सब जगह अलग अलग रूप में है। वही भगवान जो तत्वतः राम जी के रूप में है, वही भगवान कृष्ण रूप में है। ठीक है। तो कोई किसी से आप ये कहिए कि आप राम जी को मानते हैं तो क्या कृष्ण को नहीं मानते? लेकिन जो पक्का राम जी का भगत होगा वो तो कहेगा अपने तो केवल राम है महाराज। तो वो जैसे मानने पर इनकार करेगा, वो जानता है कि कृष्ण भी होते हैं, लेकिन वो मानेगा तो राम जी को, क्योंकि उनका पक्का भगत है। जो हनुमान जी के भगत है और वो बाबा को भले जपते होंगे, वो कथा भी है, वो लड़ाई हो जाती है राम भक्त की कृष्ण भक्त की, वो कथा भी है। वो क्या है? भक्त वही है जो अपने भगवान पे अड़ा रहे महाराज। वो भक्ति ही नहीं है जो आज हर हर महादेव दूसरे दिन देवी जी के उसमें बैठ करके ताली बजा रहा है, वो उसको भक्त नहीं कहते हैं। आप तो अपने तो केवल ठाकुर जी हैं, ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के। ठीक है, ठीक है, ओके। तो अच्छा, 84 लाख योनियों का जिक्र है भगवत गीता में, उनमें से एक योनि कहते हैं उद्भिज, श्वेदज, जरायुज और अंडज, ये 4 योनियां होती हैं ब्रह्मा जी के। उसमें कहते हैं जो पसीने से निकलते हैं वो श्वेदज होते हैं, जरा से लिपट करके जो निकलते हैं वो जरायुज होते हैं, अंडा फोड़ करके जो निकलते हैं वो अंडज होते हैं, पृथ्वी से जो निकलते हैं वो उद्भिज होते हैं। और इन चारों शरीरों में अपने जो हम सभी हैं वो जरायुज हैं, यानी जरा से लिपट करके माँ के अंक से जो प्रकट होते हैं। जी, ठीक है। तो कितनी 84 लाख योनियों में कितने अच्छे काम करने होंगे इस जन्म में? जैसे मुझे कितने अच्छे, मैं तो पता कितना पाप किया होगा, क्या आप नहीं पता ना, हम लोग तो नहीं पता, इसलिए अच्छे काम करते रहना है, तो उसकी कैसे गिनती पता नहीं चलेगा करनी अच्छे काम कर रहे हैं? क्या अच्छे काम करें कि अगले जन्म में इंसान का ही रूप मिल जाए? भैया मुझे कुछ अभी तो केवल और केवल अगर आप वास्तव में इंसान का ही रूप चाहते हैं, तो केवल और केवल बैठ करके माला डुलानी पड़ेगी, भगवान का भजन करना पड़ेगा, दूसरा कोई साधन नहीं है। आप परिवार अगर गृहस्थी हैं तो गृहस्थ को संभालते हुए इतना भजन करिए कि पूरा का पूरा परिवार आपको भगवान दिखने लगे, ऐसा भाव प्रकट हो जाए। अगर आप सन्यासी हैं तो सारी चीज़ों को त्याग करके, अगर मैं माला जप करता रहूँगा, मैं एक थोड़ा आपसे तर्क कर रहा हूँ, क्षमा चाहूँगा अगर कुछ बुरा लगे आपको, तो कि अगर मैं माला जप करता रहूँगा दिन भर पूरा दिन, तो मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मैंने वही चीज़ कही, अगर आपने सुना हो ध्यान से तो मैंने कहा अगर आप गृहस्थी हैं तो उस गृहस्थ में रह करके ऐसा भजन करिए। गृहस्थ रह के अगले जन्म में भी इंसान बनना है, तो यही भाव कहते हैं, गृहस्थ में रह करके गृहस्थ का एक एक काम आपका भजन होता है, वो कोई काम नहीं है। काम को ऐसी लगन से करो, अगर आप घर में झाड़ू पोछा बर्तन कुछ भी कर रहे हैं तो वो काम जब तक आप इस रुचि से करो, इस भाव से करो कि ये जो बर्तन धुल रहे हैं इसमें
धुलने के बाद जो प्रसाद बनेगा उसमें मेरे ठाकुर जी का भोग लग करके जाएगा, और वही भोग फिर हम लोग भोजन नहीं पाएंगे, चावल दाल रोटी नहीं पाएंगे, जितना भी वो भोग लग रहा है वो केवल और केवल महाप्रसाद है। इसमें रुचि हुई, झाड़ू लगा रहा है तो ऐसा भाव हो कि ये जो झाड़ू लगा रहे हैं इस पे कोई सामान्य संसारिक पुरुष नहीं चल करके जाएगा, इस पे यहाँ चलने वाला जिसके हृदय में भगवान विराजे हैं, मेरे बच्चे के अंदर, मेरी पत्नी के अंदर, मेरे पिता के अंदर बैठे हुए जो हृदय में भगवान है वो भगवान ही चल करके जा रहे हैं। तो जब ये भाव होता है तो जीव को अपने आप श्रेष्ठ ऊंचा उठाना। कोई फेवरेट कथावाचक है? हाँ, अभी आपने कहा ना कि आप इनसे मिले इनसे मिले, तो मेरी जो रुचि रहती है वो परम पूज्य प्रातः स्मरणीय राजन जी महाराज, जिनकी मैं राम कथा खूब हृदय से सुनती हूँ, और हमारे परम प्रिय जो भागवत कथा में मैं श्रवण करती हूँ डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी महाराज। और जिनको सामने रख करके, जिनके फोटो फ्रेम को मैंने आज मुझे आप यहाँ देख रहे हैं और कथा क्षेत्र में उनसे अभी मिली हैं अभी आप? हाँ जो कि हैं। जी। और ऐसा भाव हृदय में आया है अभी जो गुरु दीक्षा लेनी है, अभी हम गुरु दीक्षित नहीं है, तो वो परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज। ठीक है जी। एक और चीज़, जैसे गुरु दीक्षा से आपने बात बोली जी, है ना, जी। तो हमारे हिंदू धर्म में ये कहा जाता है ना कि आप जब तक गुरु दीक्षित नहीं हैं तो आप भगवान आपकी जो है होम आहुति ये स्वीकार नहीं करते। ये तो ऐसा नहीं है, लेकिन कहते हैं कि इंसान तभी अपने अच्छे, लोग कहते हैं ना कि महाराज हम तो पथ विहीन हैं, हमें सही मार्ग दिखाइए, तो उसके लिए गुरु से बढ़िया कोई और मार्गदर्शक नहीं होता है। कहते हैं गुकारा अंधकारस्यात् रुकारा तन्निरोधका अंधकार प्रकाशत्वाद गुरु ही विधीयते, यानी गु यानी अंधकार, रु यानी प्रकाश। आपने विश्वास बना करके जिसको गुरु बना लिया है, फिर महाराज वो जो कह दे उस बात पे अड़े रहिए। गुरु कैसा भी, लोग कहते हैं ना, नहीं मैंने गुरु दीक्षा नहीं ली है। ओके, तो आपसे तो लोग लेते होंगे, लेकिन जब कथा नहीं, अभी मैं किसी को, मैं बहुत स्पष्ट अपनी कथाओं में भी कहती हूँ कि मैं अभी गुरु दीक्षा किसी को नहीं दे सकती। नहीं। ओके, लेकिन लोग तो जिद करते हैं, कुछ लोग ऐसे हाँ, आते हैं आपके पास रोते हुए कई बार, क्योंकि भक्त हैं, पागल होते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि मैं नहीं देती इसलिए मैं स्पष्ट रूप से मना करती हूँ, और मान भी जाते हैं। अभी ऐसा कोई ऐसा नहीं है जो कभी आपके कथा करने के दौरान कोई ऐसी घटना जो आपको अजीब लगी हो, आप साझा करना चाहेंगे? अजीब तो नहीं लगी, लेकिन भगवान की जो कृपा है, उस कृपा का कई बार अनुभव किया है मैंने। अभी रिसेंट जो मेरी कथा थी एमपी में नीमच के पास में 30-35 किलोमीटर आगे जीरन ग्राम है, वहाँ पर कथा थी हमारी। और वहाँ के जो वो गांव है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं उनकी जो भावनाएं हैं, जो भक्ति है प्रभु के प्रति, कहते हैं वहाँ पर एक किला है, वहाँ पे ध्यान नहीं आ रहा है अभी तो, किलेश्वर महादेव, हाँ किलेश्वर महादेव ऊपर टीले पे हैं, और वहाँ पर 1008 मानस पाठ चल रहा है, जिसपे 578 पाठ चल रहा था तब वहाँ कथा का क्रम ऐसा। और वहाँ पे प्रातः काल में जब सवेरे कुछ गांव के लोग मिल करके राम नाम का वो पूरा करते हैं, सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जा करके, शाम में ऐसा होता है, मंगलवार शनिवार सुंदरकांड करते हैं। तो इतना अद्भुत वहाँ मुझे जा कर के लगा। और वास्तव में ये छोटी छोटी चीज़ें, कहते हैं ना, जीव के अनुभव अगर उसने कर लिया कि अनुभव मैं कर रहा हूँ, मेरे प्रभु यहाँ हैं, तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। और ऐसे ही तीसरे दिन, कथा के तीसरे दिन जो क्रम होता है राम कथा का, उसमें तीसरे दिन राम जी का जन्म होता है। ओके, कथा में। और मैंने सुंदर जन्म का प्रकरण सुनाया, भाव कथा से बढ़िया। और उसमें एक छंद आता है ना, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, सुंदर भाव से हुआ। और उसके बाद में कई दिनों से क्रम बन रहा था उस किले पर जा करके, मैं भी वो वहाँ मानस पाठ कुछ करूँ, मेरा भी भाव था। अब मैं उस दिन तीसरे दिन ही शाम में पहुँची, तो वहाँ मुझे ऐसा कृपा का अनुभव हुआ। आप जानते हैं, वहाँ पे मुझे बड़ी अच्छी लगी ये चीज़। मुझे लगा वास्तव में ठाकुर जी कुछ तो लीला कर रहे हैं, कुछ तो कनेक्शन था मेरा यहाँ पे। और वहाँ गांव वालों ने ये प्रतिज्ञा ले रखी कि 1008 पाठ करने हैं। और मैं वहाँ पहुँची, और उस दिन जानते हैं क्या प्रसंग चल रहा था, जब मैं पढ़ने के लिए वहाँ बैठी, तो वही भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो वास्तव में मैंने उस कथा को कहा नहीं, मैंने उस कथा को 9 दिन जिया है।
हर एक दिन कुछ ना कुछ ऐसा पानक बनता रहा, ऐसी लीला बनती रही। वैसा लगा कि आज वास्तव में रामलला जी का जन्म हुआ है, क्योंकि वहाँ कथा में भी और यहाँ कैसे हो सकता है आपस में तालमेल। तो खूब खूब आनंद आया। हनुमान जी का चरित्र 9वें दिन था और उस दिन भी खूब महाराज कहते हैं पवन पुत्र हैं, तो इतनी वेग से आंधी और ये सारी चीज़ें, और मतलब ये भाव प्रकट हो रहा था कि वास्तव में कहते हैं कि कथा कहीं भी होती है, हनुमान जी महाराज किसी भी रूप में आकर के श्रवण करते हैं। बताइए मुझे, एक मेरे साथ क्या हुआ, 1-2 महीने पहले मैं किसी चीज़ से बड़ा परेशान था, ठीक है। तो मुझे रात में ना एक सपना आता है जी। और मैं सपने में अपने गांव में हूँ और गांव में ना एक कुछ कथा हो रही है। तो हमारे गांव में ना, मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से, थोड़ा अगर आप विजुलाइज कर पाएँ तो, कि मेरा ना घर जो है एक पहाड़ी के नीचे, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी पहाड़ी, और उस पहाड़ी पे टॉप पे हनुमान जी का मंदिर है। पहाड़ी से नीचे आते हैं तो ग्राम देवता हमारे यहाँ होते हैं। तो हमारे ग्राम देवता जो है, कुल देवता कारसदेव जी हैं। आप कारसदेव जी जानते होंगे, ठीक है। भोलेनाथ जी का मंदिर है और पूरा एक करीब 3-6 एकड़ में पूरा एक प्रांगण है, 6 एकड़ की उसमें प्रॉपर्टी में प्रांगण है, उसमें पहाड़ी भी है और थोड़ा सा एरिया भी है। अब कथा चल रही है, मैं सपना देख रहा हूँ, मेरे उसी प्रांगण के बीच में कुआं भी है और सारी चीज़ें हैं। तो मैं सपना देख रहा हूँ और कथा के बीच में आरती जब होती है तो आसमान में अचानक से हनुमान जी प्रकट होते हैं। चूँकि हनुमान जी से मेरा लगाव बहुत है, नीमकोरी बाबा से, ये सपने में देख रहा हूँ और वो केवल मुझे दिखते हैं और फिर मैं कहता हूँ देखिए हनुमान जी आ गए हैं, तो फिर वो सबको देखने लगते हैं, भीड़ हो जाती है बहुत, और ऐसे मेरा सपना खुल जाता है। और उसके बाद फिर अचानक से 5 दिन के अंदर हम कैंची धाम में भी होते हैं, ठीक है। 2-3 महीने पुरानी बात है, 4 महीने आई थिंक, यस 4 महीने पुरानी, तो हम फिर कैंची धाम में होते हैं। तो क्या ये कभी कभी उनको याद आती है, जैसे अपन को याद आती है भगवान की, भगवान को आती है कि यार तू कब से नहीं आया, आ रहा बेटा, आजा जल्दी, ऐसे आती है उनको? बिल्कुल, कहते हैं जब धाम में आप जाते हैं, कोई भी जाता हो, तो अपनी तो सामर्थ्य नहीं है कि आप भगवान के पास जाओ मिलने के लिए, भगवान ही उधर से इशारा करते हैं। वो चाहते हैं कि मेरा भक्त आए, और भगवान कहते हैं, भगवान तो भावतग्राही जनार्दन है। अगर जीव का सच्चा भाव होगा तो भगवान ही अपने धाम में बुलाते हैं। अपनी तो क्षमता नहीं है कि आप किसी भाग जा कर के वहाँ दर्शन कर लें धाम में। तो ये बिल्कुल सच बात है। कैंची धाम गई हैं आप? नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन ऐसा क्रम बनने वाला है। सुना है कैंची धाम के बारे में? बिल्कुल जी। तो क्या अभी क्या सोचती हैं कैंची धाम के बारे में? देखिए, जो भी वहाँ के भगत मिलते हैं, जो गुरु भक्ति में हैं, और वास्तव में ऐसा भी बिल्कुल कह सकते हैं कि आपसे मिलकर के भी जो वहाँ की महिमा है, जो वहाँ की अनुपम छटा है, जो कोई भी आता है, कहते हैं, कहा ना कि गुरु एक ऐसा माध्यम है जो भगवान से मिला सकता है, और किसी के भीतर इतनी सामर्थ्य नहीं है। भगवान कहते हैं वैकुंठ में मैं रहता हूँ, लेकिन वैकुंठ का द्वार भी तुम मर जाओगे, तुम्हारे पास कितने भी पुण्य इकट्ठा होंगे, लेकिन तुम वैकुंठ के द्वार पर उस पुण्य के बदले पहुंच तो सकते हो द्वार तक, लेकिन भीतर प्रवेश तभी होगा जब गुरु कृपा होगी। गुरु कह देगा कि हे प्रभु, मेरा ही दास है और ये आपकी भक्ति में लीन है, इसको आप अपने शरण में ले लीजिए। तो कहते हैं गुरु आपके जीवन में पुरस्कार करता है। पुरस्कार यानी पुरस्कार तो एक होता है जो हमें गिफ्ट में कुछ मिलता है महाराज, सम्मान में, वो पुरस्कार है। लेकिन पुरस्कार कहते हैं, पुरस्कार का मतलब होता है सिफारिश। तो एक गुरु अपने शिष्य के लिए भगवान से पुरस्कार करता है कि हे प्रभु, इनको शरण में ले लो। तो गुरु की महिमा तो अद्भुत है, और प्रत्यक्ष रूप से देखने को तो केवल और केवल कैंची धाम में ही मिलता है। ठीक है, अभिनव अरोड़ा को हमने बीच में छोड़ दिया था, शॉर्टकट में आप भी निकल गई, सवाल से बचती हुई। अभिनव अरोड़ा के बारे में क्या सोचती हैं? वो काफ़ी भगवत मार्ग पे बात करते हैं, कृष्णा जी को माखन खिलाने की बात करते हैं, साथ में रखते हैं, और वो कोई बुराई नहीं है उसमें, लेकिन लोग उनको बड़े ट्रोल करते हैं, गाली देते हैं, गंदी गंदी। क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी जो उसकी उम्र है, लोग तो बहुत सारी बातें बताते हैं कि उसका पारिवारिक, पहले वो ऐसे थे और फिर ऐसे हुए, फिर पिताजी के बताने पे वो ऐसा काम करते हैं। लेकिन मैं बस ये कह रही हूँ कि थोड़ी सी अगर
उसको लोग जाने, थोड़ा समझें, थोड़ा सा वो कैमरे के सामने आकर के सबको, लेकिन वो कर क्या रहा है? कुछ गलत बात बता रहा है? नहीं बता रहे। कुछ अच्छा ही तो बता रहा है। भले वो पहले कैसा भी रहा हो, लेकिन हर किसी का समय एक जैसा नहीं लोग होता। कहते हैं उसको महफिल लूटने की आदत है, वो महफिल लूटता है। तो कुछ भी हो, लेकिन वो महफिल लूट किसके बल पे रहा है? भगवान के नाम पे। केवल भगवान के बल पे। और अगर तो किसी को उसको दो ट्रोल बात इसलिए नहीं किया गया, उसको ट्रोल जी इसलिए किया गया कि वो एक घर में बैठा है और चपाती की कुछ बात जी कर जी दी है कि गरम गरम रोटी मेरी माँ जी बनाती है, चिकन वैसे कुछ जी मटन जी की बात कर रहा है। हाँ उस बात का जब वो वीडियो लीक हुआ तो 2-3 जी वीडियो और लीक हुए, उस बिल्कुल। पर उसको ट्रोल किया गया। हाँ, वो बात वहीं से ही उठी है। तो मैं बस ये कह रही हूँ कि जैसा उसको अभी वो एकदम बचपना जिसको कहते हैं, और जहाँ माता पिता उसको जिस ओर लेकर के जाएंगे वो वैसा ही होता जाएगा। तो अगर अब उसके माता पिता उसको इस ओर बढ़ा रहे हैं, और फिलहाल मैं उनसे एक क्षण के लिए मिली भी हूँ। एक मेरा पॉडकास्ट था, उसके पास में ही उनका घर है। ओके। तो मिली आप उनसे? जी जी, वो यहाँ दिल्ली के आगे गुड़गांव, नोएडा नोएडा, नोएडा के थोड़ा सा और आगे गुड़गांव, गुरुग्राम। हाँ, थोड़ा सा आसपास उधर ही रहते ओके। हैं। तो ऐसा नहीं है, जब उनसे मिलिए तो पता चलता है कि एक जो बचपना होता है, और अगर इस बचपने में अभी बहुत उधेड़ बुन में वो हैं, ये पिताजी के कहने पे अगर ये कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें, तो निश्चित ही उन पर भगवत कृपा होगी। और जिस काम में वो लगे हैं, मेरी भी प्रार्थना है वो सतत ऐसे लगे रहें, भगवत चर्चा करते रहें। आप अयोध्या से हैं और जी रामभद्राचार्य जी को तो जानती होंगी, जी जी मुलाकात जी भी हुई होगी, ठीक है। जी एक स्टेटमेंट था उनका, काफ़ी पॉलिटिकल घमासानी मची रही उस चीज़ को जी लेके कि कुछ ब्राह्मण कुल के कुछ लोग हैं, कुछ जी कैटेगरी है, मुझे अभी नहीं आ रहा वो, कि उस कुल की बेटियों को हम उस कुल में विवाहित नहीं करते, और वो सरयू पारी हाँ, जी तो उसमें काफ़ी उनको जो है आलोचना हुई, उनकी भी लोगों ने आलोचना की। जी क्या ये जी सही है? अभी भी इतने बड़े पद पे हैं और ये चीज़ें उनके लिए शोभा देती हैं, ऐसा कहना चाहिए उनको? देखिए, शास्त्रीय जो परंपरा रही है, उस परंपरा अब तो के हम आगे बढ़ चुके अनुसार हैं, कुछ चीज़ें जी तो जी छोड़नी पड़ेंगी हमें। बिल्कुल। लेकिन देखिए, जब आप अपनी मूल धारा को ही छोड़ देंगे, तो आगे तो फिर यही सब होगा जो आप आज देख रहे हैं। जो विवाह की वो परंपरा को लेकर के बात कह रहे थे कि यहाँ की बेटियां हमारी उधर नहीं जानी चाहिए, यानी सरयू हैं तो पारी और ब्राह्मण ही सरयू सारे, पारी जी, हैं तो ब्राह्मण ही सारे। सब ब्राह्मण है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर उनकी बेटियां लेकिन अपने यहाँ पे क्यों करा? तो वो उनका ये तो था कि उनकी बेटियों से तो शादी कर सकते हैं हमारे जी यहाँ के बच्चे लड़के, जी लेकिन यहाँ की जो हमारी बेटियां हैं, हम उनकी जी बेटों से शादी नहीं करते हैं, उनको हम नीच कुल का ब्राह्मण मानते हैं। नहीं नहीं, यही ऐसा तो स्टेटमेंट नहीं था, है। यही स्टेटमेंट था। हाँ, ये उनका हो सकता है, हाँ लेकिन मेरा ये जो इस पे मत है हाँ वो ऐसा नहीं है। कोई नीच नहीं होता। देखिए, भगवान की दृष्टि में कोई नीच नहीं है। जाति की नीच भीलनी है, यानी शबरी, जिसके पास राम जी स्वयं चल करके गए, हाँ तो वो तो जाति की सबसे नीच है, लेकिन उनके पास केवल और केवल प्रेम का बल है, भक्ति का बल है। और वास्तव में ये जो विवाह के इस पे इतने सारी ये सब होती है कि इनसे नहीं करिए, उनसे करिए, आज के समय में और अनंत काल से कोई किसी का विवाह तय नहीं करता। ये ब्रह्मा जी कहते हैं, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। सब कुछ तो दिया है आपके हाथ में, लेकिन ये 6 चीजें अपने हाथ में रख ली हैं ब्रह्मा जी ने। ये सारी चीजें, हानि कितना होगी, लाभ कितना होगा आपको जीवन में, कब मरेंगे, कब जिएंगे, आपको संसार में यश मिलेगा कि अपयश मिलेगा, जीव इसी से, इन 6 चीजों से दूर है। तो आप कभी भी किसी का ये जो विवाह प्रसंग है, इसमें बहुत नहीं भिड़ना चाहिए मेरे अनुसार से, आज के समय में देखते हुए, कि अगर कोई किसी से प्रेम कर रहा है तो ये तय होता है। ज़्यादा उसमें दिमाग लगाएंगे तो महाराज उधर भी गड़बड़ होता है, इधर भी गड़बड़ होता है। बहुत दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। प्रेम प्रसंग से एक और क्रॉस क्वेश्चन, आपने कितने समय हो गया आपकी शादी को? अभी कुछ महीने हुए महाराज। अच्छा, कुछ महीने हो गए। आपका अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज जी। ऐसा तो नहीं मतलब कि भक्तों को बताने के लिए?
ऐसा तो कुछ भी नहीं है छिपाने वाला, क्योंकि ठीक है। जो भगत होता है उसको तो कोई चिंता ही नहीं होती महाराज। ठीक है। उसको वही मिलता है जो उसकी रुचि, जो उसके अनुसार देख करके। वैसे ऐसा नहीं है कि पिताजी के पास कई मेरे विवाह के रिश्ते नहीं आए, लेकिन ठाकुर जी ने जो चुन रखा था वही हुआ। और जो ठाकुर, और वास्तव में बताऊं, जहाँ ठाकुर जी की इच्छा हुई है मैंने वहीं विवाह किया है। मेरे पास कई विवाह के ऐसे प्रस्ताव, अब देखिए हम सामाजिकता में चल रहे हैं। महाराज जी को खुश करने के लिए तो नहीं बोल रही है? महाराज जी को? कौन से महाराज जी को? अभी आपके हस्बैंड इधर हैं? ओह अच्छा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। ये तो है निश्चित ही, हमारे ऊपर भगवत कृपा ही है जो ये संयोग बना। और ठीक है, अभी कथा वाचकों पर एक छोटा सा मीठा सा आरोप लगता है हमेशा कि कथावाचक फीस लेते हैं 10 लाख, 5 लाख, 50,000 अपने अपने, और कथा में बैठ के कहते हैं कि आप मोह माया सब छोड़ो जी। लेकिन एक कथा करने के बाद अगले दिन मर्सिडीज लेके आते हैं, जिस लेवल पे जो कथावाचक काम कर रहे हैं। तो उस चीज़ को लोग बड़ा थोड़ा आलोचित तरीके से देखते हैं कि भैया हम लोगों से कह रहे हैं आपकी पैसा वैसा मत कमाइए, मोह माया है, भगवान की भक्ति में लगिए, माला जाप करिए। और भाई साहब 7 दिन कथा करके गए, अगले 7 दिन बाद एक मर्सिडीज लेके आ गए। तो इसको कैसे देखती हैं आप? देखिए, इस पे तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, कम शब्दों में ही इस पे चर्चा होगी। मैं सच बताऊं तो मेरी कोई फीस नहीं है। आप कहीं भी जहाँ जहाँ लिख के दे दूँ, मेरे जितनी जहाँ कथाएं हुई हैं अब तक, और मेरा कभी ऐसा नहीं रहा। यही तो भगवत कृपा है, क्योंकि मैंने इसको कोई बिजनेस बना करके इसमें प्रवेश नहीं किया था। मेरा तो अच्छा खासा, मैं योग के क्रम में चल रही थी, लेकिन ये जो भगवत कृपा हुई तो मुझे लगा कि ये प्रसादी इतने थोड़े सीमित में करके मैं नहीं कर सकती। तो अथाह है कि जहाँ जिस भाव से मिल जाए। वास्तव में भाई साहब, अभी जो भी लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं ना, मैं अभी देवी जी का, श्री लक्ष्मी जी, लक्ष्मी प्रिया जी का नंबर डाल देता हूँ, या जो उनके मैनेजर होंगे उनका नंबर दे दूँगा। कोई अच्छी कथा करानी हो तो आप बिल्कुल। बस थोड़ा सा हमारे उसमें है कि जैसा हम चाहते हैं हमारी पंडाल के लोग अच्छे से बैठ पाएँ, और फीस जो ली जाती है वो जो तबला प्ले कर रहे हैं, जो हारमोनियम बजा रहे हैं, जो तो क्योंकि उनका एक अलग परिवार चल रहा है, और किसके बल पे, केवल वो हमारे विश्वास पे आ रहे हैं वहाँ, तो आपको वो तो देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पूछे लक्ष्मी प्रिया जी की कितनी फीस है, तो 0 फीस है। भक्ति आप बस अच्छा अरेंजमेंट कर दीजिए, और भक्तों कथावाच केवल और केवल बस पंडाल में लोगों को ज़्यादा बैठाइए। जैसा आप अनुभव करेंगे, और जीरन ग्राम में जो कथा हुई है वो पड़ी हुई है ऑनलाइन, तो उस कथा में 9वें दिन ये कहा भी गया है कि वहाँ की जो गौशाला है, उस गौशाला में हमारी एक कथा है जिसमें जो भी राशि जो आ रही है वो सब पुनः वो जाकर के उसी गौशाला में लग रही है वहाँ से। और प्लस वहाँ ये भी है कि जो जितने कलाकार हैं उनको हमारी ओर से वो सेवा हम खुद उनको देंगे, और बाकी कथा का कोई शुल्क नहीं है, कोई राशि नहीं है। और ये आप जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक देखते रहेंगे, हम इसकी कभी फीस तय नहीं करेंगे। क्योंकि वास्तव में ठाकुर जी कहीं ना कहीं आपको ऐसा फीस तय नहीं करेंगे, मतलब बढ़ता चला जाएगा ना, पंडाल बढ़ता चला जाएगा, तबला बढ़ता चला जाएगा, और आपके लोग बढ़ते चले जाएंगे, तो फीस तो बढ़े जाएगी। तो वो भी क्रम कहीं ना कहीं ठाकुर जी बना देते हैं, ऐसा नहीं है। हम केवल और केवल अपने ठाकुर जी के भरोसे पे हैं, और कहते हैं जब भगवान के भरोसे हो जाओ तो डोरी आप नहीं पकड़ते हो, भगवान आपकी डोरी पकड़ते। जैसे जीव ये संसार रूपी कुएं में कूदता है, तो अगर भगवान रूपी उस रस्सी को पकड़ रखा है उसने, तो वो गिरा नहीं है। वो क्या, वो फिर से ऊपर जा सकता है। अगर इस संसार में आया तो भजन के बल पे ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर भगवान की वो रस्सी ही छोड़ दिया है तो वो गिरा हुआ है महाराज। अभी साईं बाबा जो हैं, ठीक है, तो कई लोगों को ना, मतलब अब अलग अलग पक्ष हैं जी। कुछ लोग उनको हिंदुओं में बांटते हैं, कुछ मुस्लिमों में बांटते हैं जी। और कुछ हिंदुओं को तो मैंने देखा है कि वो कहते हैं कि वो मुस्लिमों के ही भगवान हैं जी। आप कैसे देखते हैं उनको? जिसकी जिसमें श्रद्धा है वो भजन कर रहे हैं। साईं बाबा पे हम केवल अपने ठाकुर जी का भजन करते हैं, तो ऐसा कुछ कभी साईं बाबा तो भाव नहीं आया मन में। ईश्वर अल्लाह जी सब एक हैं जी। तो राम को भी कहते हैं जी, वो उनका भाव है, वो कहते हैं, तो ये भी बड़ी उत्तम बात है। लेकिन अभी तो हमारे ठाकुर जी, हम अपने इष्ट के प्रति निष्ठ हैं, तो जो जैसा जिस भक्ति से कर रहा है सभी को प्रणाम है, लेकिन अपने तो केवल और केवल
ठाकुर जी ही हैं। जया किशोरी जी एयरपोर्ट पे जाती हैं और जी। एक 2 लाख रुपए का उसकी वैल्यू है, 3 लाख रुपए की एक बैग लेके आती हैं, जी। गुची का मे बी, यस, हाँ। और वो लेदर का बैग होता है। जी। तो आप एक तरफ बता रहे हैं कि मांस और इन सारी चीज़ों को, है ना, गलत काम से जी। बचना है, और वहीं आप 2.5 लाख रुपए का बैग लेके चल रहे हैं गुची का। शायद मैंने भी उनका 1-2 वो सुना है, लेकिन उसमें वो क्लियर कर रहे थे उस चीज़ को। अब जिस पे ये बात चल रही है, जब वो खुद कह रहा है कि वो बैग उन्होंने, वो कस्टमाइज़ बैग है कस्टमाइज़ और वो उन्होंने बनवाया है, वो लेदर का नहीं है, दिख वैसे ही रहा है प्रॉपर, लेकिन वो कस्टमाइज़ है। तो जो यूज़ कर रहा है उसको, जो ले रहा है, अगर वो ऐसा कह रहा है, क्योंकि मैं वहाँ देखने नहीं गई, गुची का मुझे जो पता सेम नहीं बैग है। है जी। वो अभी भी आप डालेंगे, वो लेदर बैग है। जी। और दूसरा, आप जो यूज़र हैं, जो जो अफोर्ड कर सकते हैं जी। 2.5 लाख का बैग, तो उन्होंने फ़ोटो भी डाले कि देखिए सेम है और ये लेदर का ही है, जी। कस्टमाइज़ नहीं है। तो अब देखिए, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं प्रत्यक्ष रूप से मैंने उसको देखा नहीं है, उनको और हाँ, सुनी सुनाई बातों पे मैं बोलना भी उचित नहीं समझती। ओके, जी। ठीक है। चलिए, आपने काफ़ी समय दिया। कोई सवाल आई होप कि नहीं रह गया होगा, और रह भी गया होगा तो अगली बार उसको हम फ्रेम जी, करेंगे जी, जी, पॉडकास्ट बिल्कुल, में। बिल्कुल। और वास्तव में खूब हमारे आनंद आया। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। तो हमारे साथ, जैसे कि आप लोग देख रहे थे पॉडकास्ट में, लक्ष्मी प्रिया जी बेबाक अंदाज के साथ अपनी बात रखी, और आशा करते हैं आप सभी को ये पॉडकास्ट काफ़ी पसंद आया होगा। और पॉडकास्ट अगर पसंद आया हो तो लक्ष्मी प्रिया जी के लिए एक सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक कमेंट लिख दीजिए कि जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा, और जय श्री राधा कृष्ण वल्लभ। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, खूब खूब आनंद आया। और आज जो चर्चा हुई है, जी, मैं आशा करती हूँ जितने भी आपके श्रोतागण हैं इसके माध्यम से, जी, वो सभी इसको श्रवण करें, और जो भी उचित बात लगे उसको अपने साथ रखें, जो थोड़ी बहुत भी अनुचित लगी हो वो वापस कमेंट में लिख करके हमें लौटा दें, और उस पर हम और अध्ययन करेंगे महाराज। ठीक, ठीक। ठीक, राधे राधे।